मेरे प्यारे छात्रों, आज जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और ये जो है स्कोरिंग टॉपिक है। और स्कोरिंग टॉपिक के साथ साथ आप ये याद रखेंगे कि ये हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। अर्थात यह एनटीपीसी जो क्वालिफाइड कर चुके हैं वो मेंस का जो तैयारी कर रहे होंगे, मेंस के एग्ज़ाम के लिए ये सब जो है रामबाण साबित होगा। और आशा करते हैं कि आप जो है इधर उधर जो समय वेस्ट कर रहे होंगे, आप ये सब समय को वैल्यू को आप पहचानिए। समय देखिए वक्त कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और आप एकदम तुरंत जो है एग्ज़ाम के नज़दीक चले जाएंगे। इसलिए हम आशा करेंगे कि आप समय को व्यर्थ न जाने दें और समय के साथ साथ देखिए कि समय का सदुपयोग करके आप किस तरह से आप अपने आप को हैंडल करके और दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, ये भी मायने रखता है। 10 दिन आपको बहुत मायने रखता है। इस 10 दिन में आपको एंजॉय भी कर लेना है और 10 दिन में अपने आप को जनरल कंपटीशन से दूर भी नहीं जाने देना है। तो इसलिए आप जो है समय को इधर उधर व्यर्थ न करें और मार्ग पर एकदम अटल रहें, क्योंकि मार्ग देखिए विकल्प जो होते हैं, विकल्प बहुत होते हैं, यानी कि विकल्प भरमार है आपके पास, तो विकल्प की कमी नहीं है। विकल्प जो है मार्ग भटकाने के लिए काफ़ी होते हैं। विकल्प जो है मार्ग भटकाने के लिए काफ़ी होते हैं। एक संकल्प ही है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसलिए आप संकल्प लेकर और एकदम स्टार्ट कर दीजिए इस टॉपिक को डे बाय डे। तो आज हम लेकर चल रहे हैं दर्रा। कल झील भी बताए थे, झील में थोड़ा सा जो टॉपिक बच गया है, ये झील का टॉपिक भी मैं चर्चा कर दूंगा इसी के साथ। और विशेषता जो आज की टॉपिक होगी वो दर्रा पर होगी। तो आज जो मैं लेकर चल रहा हूं ये आप ले लीजिए दर्रा और झील। दर्रा और झील, तो मैं इसको आज झील को मैं ख़त्म कर दूं। तो झील में टॉपिक में बता कर गए थे हम, नल सरोवर शायद झील पे चर्चा करके गए थे। देखिए आप आइए, सबसे पहले जानते होंगे कि ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में आप जो है एक झील का चर्चा सुने होंगे, लोनार झील। कल बताए थे लोनार झील। और एक झील जो है उस झील का नाम पोवाई झील है, यानी कि लोनार झील और पोवाई झील दोनों महाराष्ट्र में है। और लोनार झील और पोवाई झील महाराष्ट्र में होने के साथ साथ ये जो लोनार झील मैं बताया था कल कि ये लोनार झील क्रेटर निर्मित झील है। क्रेटर निर्मित झील है। क्रेटर निर्मित झील है। बात समझ में आ गया होगा। तो लोनार झील आप कहां देंगे? महाराष्ट्र। और ये उल्का पिंड निर्मित भी झील है। उल्का पिंड निर्मित भी झील है। उल्का पिंड निर्मित भी झील है। निर्मित भी झील है, यानी कि ये क्रेटर निर्मित झील है, उल्का पिंड निर्मित झील है। ये किसका नाम है? लोनार झील का नाम है। यानी लोनार झील आप कहां देंगे? तो लोनार झील आप महाराष्ट्र में देंगे। और पोवाई झील कहां देंगे? तो पोवाई झील भी आप कहां देंगे? महाराष्ट्र में देंगे। अब देखिए ये गुजरात है। गुजरात है, कल हम चर्चा किए थे, ये गुजरात है। गुजरात में आपको बताया कर गए थे कि नल सरोवर है। नल सरोवर है, तो नल सरोवर झील आप कहां दे देंगे? तो नल सरोवर झील आप गुजरात में दे देंगे। अगला देखिए, इसमें आपको लेकर चल रहे हैं, ये जो दिख रहा है ये राजस्थान है। ये जो दिख रहा है ये राजस्थान है। ये राजस्थान दिख रहा होगा। अब राजस्थान में भी झील है। इसको आपको याद रखना होगा कि राजस्थान में आप जानते हैं कि मरुस्थल है। अब मरुस्थल में सूखा प्रभावित शुष्क क्षेत्र है, और शुष्क क्षेत्र है तो स्वाभाविक है यहाँ पानी की किल्लत होगी, जल की किल्लत होगी।
अब जो है ये जल की किल्लत है यहाँ पे, तो स्वाभाविक है यहाँ पे झील भी अधिक होंगे। तो झील में आप याद रखेंगे राजस्थान में एक झील है जिसका नाम सांभर झील है। कौन सा झील है? सांभर झील। बात समझ में आ रहा होगा? सांभर झील। तो सांभर झील, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि सांभर झील कहां देंगे? तो सांभर झील राजस्थान में देंगे। और ये सांभर झील आप कहेंगे लवणता वाला झील है, लवणता वाला झील है। कौन? सांभर झील। और सांभर झील अंतःस्थलीय लवणता वाला झील है। अंतःस्थलीय लवणता वाला झील है। अंतःस्थलीय लवणता वाला झील है। कौन सा झील बताएं? सांभर झील। अब देखिए सांभर झील के बाद इसमें एक और झील है, आप याद रखेंगे कि इस सांभर झील के बाद एक झील है लूनकर नसर झील। तो लूनकर नसर झील भी कहां देंगे? तो आप राजस्थान में देंगे। सांभर झील भी कहां देंगे? तो राजस्थान में देंगे। फिर देखिए लूनकर नसर झील के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ एक झील है जो इंपॉर्टेंट झील, सब जो इंपॉर्टेंट झील है उसी को मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो सांभर झील, लूनकर नसर झील, एक झील है पंचभद्रा झील कहां देंगे? तो पंचभद्रा झील राजस्थान में है। यहां पे एक झील है डिंडवाना झील। तो डिंडवाना झील भी कहां देंगे? तो डिंडवाना झील आप राजस्थान में देंगे। इसी में आप देखेंगे तो राजसमंद झील है, ये भी कहां देंगे? तो राजसमंद झील भी आप राजस्थान में देंगे। एक झील है बालसमंद झील। तो बालसमंद झील भी कहां देंगे? तो बालसमंद झील राजस्थान में देंगे। यानी कि सांभर झील, लूनकर नसर झील, पंचभद्रा झील, डिंडवाना झील, राजसमंद झील और बालसमंद झील। आप जानेंगे कि इसमें झील के साथ मैंने सांभर, लूनकर नसर, पंचभद्रा, डिंडवाना, राजसमंद, बालसमंद और एक झील इधर भी देखेंगे कि यहां पे एक झील है जिसका नाम आप कहेंगे कि सर ये तो टोटल जो है बराबर एग्जाम में सांभर झील, लूनकर नसर, पंचभद्रा, डिंडवाना, राजसमंद, बालसमंद ये सब हजारों बार आए हुए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट जो है इसमें एक झील प्रमुख झील है जिसका नाम आप कहेंगे नक्की झील है। तो नक्की झील कहां देंगे? तो नक्की झील राजस्थान में देंगे। नक्की झील कहां देंगे? तो नक्की झील राजस्थान में देंगे। और ये राजस्थान में है, किंतु नाको झील अगर दे दे कि नाको झील कहां है, तो नाको झील आप देंगे हिमाचल प्रदेश में है। नाको झील आप कहां देंगे? तो नाको झील हिमाचल प्रदेश में है। बात समझ में आ रहा होगा? नाको झील आप कहां देंगे? नाको झील आप हिमाचल प्रदेश में देंगे। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ये जो है आपको एग्जाम में ये दोनों जो है कंफ्यूजन करा सकता है, नक्की झील कहां, नाको झील कहां। तो नक्की झील आप कहां देंगे? तो नक्की झील आप देंगे कहां? तो नक्की झील राजस्थान। और नाको झील कहां देंगे? तो नाको झील आप हिमाचल प्रदेश में देंगे। अगला देखिए यहीं पे एक और झील है जिसका नाम डिंडवाना झील बता दिए हैं, जिसका नाम डिंडवाना झील है, लूनकर नसर झील है, पंचभद्रा झील है, राजसमंद है, बालसमंद है। यहां पे मैंने बताया कौन? नक्की झील। कौन सा झील? नक्की झील। बात समझ में आ रहा होगा? तो एक प्रमुख झील है वो भी आप याद रखेंगे, ढेबर झील। कौन सा झील? ढेबर झील। अर्थात ढेबर झील कहां? बात समझ में आ रहा होगा? अर्थात ढेबर झील। तो ढेबर झील कहां देंगे? तो ढेबर झील राजस्थान में देंगे। अर्थात सांभर झील, लूनकर नसर झील, पंचभद्रा झील, डिंडवाना झील, राजसमंद झील, बालसमंद झील, ढेबर झील
नक्की झील, ये सब कहाँ का कहाँ देंगे? तो ये सभी राजस्थान में है। लेकिन 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 आपसे क्वेश्चन नाको झील देगा तो आप नाको झील कहाँ दे देंगे? तो नाको झील हिमाचल प्रदेश में देंगे। बात समझ में आ गई होगी। और लगे हाथ आप ये भी याद रखिए कि ये जो है एक झील है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में आप कहेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश दिख रहा है, इस मध्य प्रदेश में झील है, मध्य प्रदेश में झील है राजा भोजताल झील, राजा भोजताल झील, राजा भोजताल झील। राजा भोजताल झील कहाँ दे देंगे? मध्य प्रदेश में दे देंगे। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया ये कल का बचा हुआ झील था, जिसको मैं आज क्या किया हूँ? कंप्लीट कर दिया हूँ। अब जो अगले टॉपिक पे मैं चल रहा हूँ उसका नाम आप देंगे कि दर्रा है। उसका नाम आप क्या देंगे? तो दर्रा है। तो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक चलने जा रहा है ये दर्रा है। दर्रा में आया जाए तो दर्रा में आप कहेंगे दर्रा, ये जो दर्रा दिख रहा है ये दर्रा, आप कहेंगे कि सर दर्रा क्या होता है? दर्रा जो है प्राकृतिक रास्ते हैं जो पर्वत, पहाड़, पठार इत्यादि क्षेत्रों में पतली सकरी रास्ता है, पतली सकरी रास्ता है जो दो स्थानों को एक साथ संबंध जोड़ने का कार्य करता है, एक साथ संबंध जोड़ने का कार्य करता है। ये दर्रा है। ये प्राकृतिक रास्ते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अर्थात पर्वतों में पतली सकरी रास्ता को, पर्वतीय क्षेत्रों में पतली सकरी रास्ता को दर्रा कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पतली सकरी रास्ता, पतली सकरी रास्ता, पतली सकरी रास्ता को दर्रा कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। पतली सकरी रास्ता को दर्रा कहा जाता है। अर्थात ये जो दर्रा होंगे क्या यह तटीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे? तो ये दर्रा तटीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाएंगे। यानी कि तटीय क्षेत्रों में, जल क्षेत्रों में दर्रा न पाया जाता है, बल्कि वहां पे आप कहेंगे सर चैनल पाया जाता है, जलसंधि पाया जाता है। और ये जलसंधि जब हम आपको भौतिक विभाजन के तहत फर्स्ट लेक्चर जो लिए थे उसके क्रम में आपको बताए थे कि जलीय क्षेत्रों में जलसंधि अर्थात चैनल पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में दर्रा पाए जाते हैं। तो ये सब बात आपको याद करना रखना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी जलीय क्षेत्र के नाम दे देगा 3 और 1 दे देगा पर्वतीय क्षेत्र में। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन सी दर्रे हैं। अगला देखिए, तो आप दर्रा में हम आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं, आप इसे पुनः जो है नोट डाउन करते चलेंगे। देखिए नेक्स्ट, ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, तो ये जम्मू कश्मीर जो लद्दाख दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, और ये क्या दिख रहा है? लद्दाख दिख रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी दर्रे हैं। अब इस दर्रों में आपको कैसे एक एक करके बताऊं। देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, देखिए यहां पे जो एक टर्म मिलेगा लद्दाख में, जो दर्रा का नाम आएगा तो आप कहेंगे कि सर लद्दाख में दर्रा का क्रम, दर्रा का क्रम, तो आप कहेंगे दीप, काका, जड़ा, चंगा खाना लाना, चंगा खाना लाना,
चंगा खाना लाना। बात समझ में आया? दीप काका जरा चंगा खाना लाना। तो एक एक करके आप इसका जो है एक एक करके नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ये दीप है, तो दीप का नाम दीप सांगला होगा, दीप सांगला होगा, दीप सांगला होगा। ये का है तो आप कहेंगे काराकोरम होगा, काराकोरम होगा, काराकोरम दर्रा होगा। ये जरा है, तो जरा है तो इसे जारला दर्रा कहेंगे, जारला दर्रा कहेंगे। कौन सा दर्रा? जारला दर्रा। यानी कि देखिए दीप सांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जारला दर्रा। चंगा से आप कहेंगे चांगला दर्रा, चांगला दर्रा, चांगला दर्रा। और ये खाना से आप कहेंगे खुर्दिग्ल दर्रा। कौन से दर्रा? तो कहेंगे खुर्दिग्ल दर्रा, खुर्दिग्ल दर्रा, खुर्दिग्ल दर्रा। और लाना से आप कहेंगे कि लानला दर्रा है, लानला दर्रा है, लानला दर्रा, ला नो ला। बस समझ में आ गई होगी। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि ये दीप सांगला दर्रा है, ये काराकोरम दर्रा है, ये जारला दर्रा है, ये चांगला दर्रा है, ये खाना से खुर्दिग्ल दर्रा है, और ये लानला दर्रा है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि लद्दाख में पाई जाने वाली, लद्दाख में पाई जाने वाली दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे कि दीप काका जरा चंगा खाना लाना, दीप काका जरा चंगा खाना लाना। तो आप इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे दीप से क्या कहेंगे? दीप सांगला। काका से क्या कहेंगे? काराकोरम। और जरा से क्या कहेंगे? जारला। और चंगा से क्या कहेंगे? चांगला। और खाना से कहेंगे खुर्दिग्ला दर्रा। और लाना से कहेंगे लानला दर्रा, लानला दर्रा। देखिए लद्दाख हुआ, अब तिब्बत हुआ। लद्दाख और तिब्बतीय क्षेत्र में, लद्दाख और तिब्बतीय क्षेत्र में ला का अर्थ दर्रा होता है, ला का अर्थ दर्रा होता है। इसलिए सभी में देखिए ला ला वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो आप एक वर्ड में लद्दाख हम कहें तो आप क्या कहेंगे? जब हम आपसे कहें कि लद्दाख तो आप कहिए कि दीप काका जरा चंगा खाना लाना, दीप काका जरा चंगा खाना लाना। तो अब देखिए अगला जो टॉपिक चल रहे हैं वो है जम्मू कश्मीर। मैंने लद्दाख के बारे में बताया कि लद्दाख में जो दर्रा पाए जाते हैं ये निम्न हैं। अब जो चल रहे हैं ये जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में देखिए मैं बताने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में आप समझिए कि ये जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर में आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो दर्रा है इसमें एक दर्रा पाया जाता है जिसका नाम बुर्जिल्ला दर्रा है, बुर्जिल्ला दर्रा है। और ये बुर्जिल्ला दर्रा है, और ये बुर्जिल्ला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। और ये जम्मू कश्मीर इधर देखिए पाकिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर है और ये पाकिस्तान है। इन दोनों के बीच में, अर्थात इन दोनों के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो है बुर्जिल्ला दर्रा। अर्थात बुर्जिल्ला दर्रा आप कहे तो आप डायरेक्ट हिट कहिए कि जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए अब यहाँ पे बुर्जिल्ला दर्रा है और यहाँ पे भी एक दर्रा है, इस स्थान पे भी एक दर्रा है जिसका नाम आप देंगे, जिसका आप नाम देंगे कि यहाँ सर बड़ा लाचला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है ये बड़ा लाचला दर्रा है। अर्थात देखिए ये बड़ा लाचला दर्रा दिख रहा होगा, यहाँ बड़ा लाचला दर्रा जो दिख रहा है ये बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है। बड़ा लाचला यह कहाँ दिख रहा है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में
और ये जम्मू कश्मीर में एक दर्रा जो जोड़ने का कार्य करता है, उसका नाम आप देंगे बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। अगला देखिए कंडीशन, यहां पे एक और दर्रा आपको मिलेगा जिसका नाम आप देंगे कि सर जम्मू कश्मीर में एक और दर्रा का नाम दीजिए जिसका नाम बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। बात समझ में आ रहा होगा? कौन सी दर्रा मैंने बताया? बनिहाल दर्रा है। अर्थात एक बनिहाल दर्रा मैंने बताया, एक बुर्जिल्ला दर्रा बताया, और एक जो हिमाचल प्रदेश के पास है इसका नाम क्या कहेंगे? तो हिमाचल प्रदेश के पास आप कहेंगे कि सर ये जो है बड़ा लाचला दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा है। देखिए एक जो आपको मिलेगा पीर पंजाल दर्रा। कौन सी दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा भी आप देंगे तो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये भी आप जम्मू कश्मीर में देंगे। पीर पंजाल दर्रा कहां देंगे? जम्मू कश्मीर। बात समझ में आ गई होगी। तो आप अभी देखिए लद्दाख के बारे में मैंने बताया और उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में बताया। अब जो है हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में एक जो दर्रा है उसका नाम मैंने बताया बड़ा लाचला दर्रा है। और बड़ा लाचला दर्रा आप तुरंत कहेंगे सर बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ जो है जम्मू कश्मीर, इसके बीच में एक दर्रा आपने बताया जिसका नाम क्या है? बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा। देखिए एक दर्रा जो आप याद रखेंगे उस दर्रा का नाम सीप किल्ला दर्रा है, सीप किल्ला दर्रा है। कौन सा दर्रा बताया मैंने? सीप किल्ला दर्रा है। अर्थात सीप किल्ला दर्रा भी कहेगा आपसे तो आप कहेंगे सीप किल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सीप किल्ला दर्रा आप कहां देंगे? हिमाचल प्रदेश में है। देखिए एक और दर्रा है जिसके बारे में आप जानिए, तो उस दर्रा का नाम रोहतांग दर्रा है। कौन सी दर्रा बता रहे हैं? रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। बात समझ में आ रहा होगा? तो रोहतांग दर्रा भी आप कहां देंगे? हिमाचल प्रदेश। और बड़ा लाचला दर्रा भी आप कहां दिए? तो हिमाचल प्रदेश। और सीप किल्ला दर्रा भी कहां दिए? हिमाचल प्रदेश। बात समझ में आ रहा होगा? तो इस तरह से मैंने लद्दाख को खत्म किया, अभी जम्मू कश्मीर को खत्म किया, अब जो मैं हिमाचल प्रदेश को खत्म किया हूं। अब जो मैं अगला टॉपिक बता रहा हूं उसका नाम उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको पुनः मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यही जो है ये जो है उत्तराखंड है। तो ये आप जानते ही हैं कि ये सर उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। और ये उत्तराखंड आप जानते हैं कि यहाँ पे नेपाल से सट रहा है, और ऊपर में तिब्बत, ऊपर में कौन है? तिब्बत, अर्थात चीन से सट रहा है। तिब्बत पे अधिकार चीन कर लिया है, तो तिब्बत पे अधिकार कर लिया है तो ये तिब्बत कहे तब या चीन कहे तब बिल्कुल बात क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप याद रखेंगे कि ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में कुछ दर्रा है, उसको दर्रे को आप एक एक करके देखिए, मैं लिख रहा हूं। एक दर्रा आप कहेंगे कि उत्तराखंड में एक दर्रा है जिसका नाम नीति दर्रा है। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। उत्तराखंड में एक और दर्रा है जिसका नाम आप कहेंगे धर्मा दर्रा, धर्मा दर्रा, धर्मा दर्रा है। उत्तराखंड में एक और दर्रा है जिसका नाम आप कहेंगे कि उसका नाम माना दर्रा है, माना दर्रा है। उत्तराखंड में एक और दर्रा है जिसको आप कहेंगे, जिसको आप कहेंगे लीपू लेख दर्रा है, लीपू लेख दर्रा है। बात समझ में आ गई होगी? कौन सी दर्रा है? लीपू लेख दर्रा है। तो देखिए मैंने बताया कि ये जो है ये नीति दर्रा है, ये जो है ये धर्मा दर्रा है, ये जो है ये माना दर्रा है,
ये जो है लीपू लेख दर्रा है। लेकिन ये वाला आप उल्टा ना समझ जाएं, ये वाला जो दिख रहा है सीप किल्ला दर्रा, तो ये बाबू आप हिमाचल प्रदेश में रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में रखेंगे। बात समझ में आ गया होगा। ये सीप किल्ला दर्रा आप हिमाचल प्रदेश में रखेंगे। और ये जो 4 दर्रा मैंने बताया, ये चारों दर्रा जो है, ये चारों जो दर्रा है, इन चारों दर्रा को आप उत्तराखंड में रखेंगे, उत्तराखंड में रखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए कंडीशन, ये जो मैंने बताया कि ये नीति दर्रा है, ये धर्मा दर्रा है, ये माना दर्रा है, ये लीपू लेक दर्रा है। यहां से कुछ क्वेश्चंस एराइज होते हैं और ये क्वेश्चंस जो है आपसे पूछेगा कि नीति दर्रा या धर्मा दर्रा किन से सटता है, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि सर ये जो दर्रा सब दिख रहा है ये तिब्बत के पास है, तो स्वाभाविक है तिब्बत अर्थात चीन से सटेंगे। और ये जो लीपू लेक दर्रा जो दिख रहा है, इस लीपू लेक दर्रा में क्वेश्चंस हैं। और लीपू लेक दर्रा में क्या क्वेश्चंस पूछता है उसको मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो लीपू लेक दर्रा है, इस लीपू लेक दर्रा को ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं, ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं। अर्थात ये ट्राई जंक्शन क्यों है, तो ट्राई जंक्शन इसलिए है क्योंकि ट्राई जंक्शन के कारण इसमें तिब्बत अर्थात चीन, तिब्बत अर्थात चीन एवं भारत एवं नेपाल, ये तीनों देशों को जोड़ने का कार्य करता है। यह तीनों देशों को जोड़ने का कार्य करता है, जिसे हम लोग ट्राई जंक्शन या ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सा दर्रा मैंने बताया? लीपू लेक दर्रा। तो देखिए एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज करा दूं कि सबसे पहले जो आप कहेंगे कि जैसे हम कहें आपसे लद्दाख, तो आप बेहिचक कहिए सर दीप काका जरा चंगा खाना लाना। जैसे आपसे हम कहें जम्मू कश्मीर, तो आप कहिए कि सर जम्मू कश्मीर के पास जो दर्रे हैं, एक बुर्जिल्ला दर्रा है, एक बुर्जिल्ला दर्रा है, और एक आपको बताया मैंने जिसका नाम बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, और एक का नाम बताया मैंने पीर पंजाल दर्रा है। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा है। और एक देखिए यहाँ पे ये बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा? बड़ा लाचला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर के बीच कनेक्ट कर देता है। बात समझ में आ रहा होगा? बोलिए। तो बड़ा लाचला, रोहतांग, और मैंने क्या बताया? सीप किल्ला दर्रा, सीप किल्ला दर्रा। देखिए यहीं पे क्वेश्चन नहीं रहा, आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे कि कैलाश के मानसरोवर यात्रा को निम्न में से किस दर्रा द्वारा जारी किया जाता है, तो आप कहेंगे सर सीप किल्ला दर्रा है, सीप किल्ला दर्रा है, जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बताया धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा एंड लीपू लेक दर्रा। लीपू लेक दर्रा 3 देशों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे ट्राई जंक्शन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? तो आगे मैं बढ़ूं तो देखिए अगला जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम देखिए। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा, यहां पे हमने कभी ना कभी चर्चा किया है। ये जो दिख रहा होगा ये सिक्किम है। ये कौन है? तो ये इसी में लिख देते हैं कि ये सर सिक्किम है। सिक्किम याद आ रहा है? किसी जमाने में बताए हैं सिक्किम, और सिक्किम के पूरब में भूटान, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, और सिक्किम के उत्तर में चीन तथा तिब्बत। चीन या तिब्बत। बात समझ में आ गई होगी। तो इसी में कुछ दर्रे हैं जिसके बारे में हम लोग
आज पढ़ेंगे, जिसका नाम, फर्स्ट नाम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है उसका नाम देंगे तो आप कहेंगे सर सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और ये नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अब देखिए एक और दर्रा है जिसको आप कहेंगे कि नाथुला दर्रा के बाद एक दर्रा है जिसका नाम जौ ले अधपोला। बात समझ में आ गया होगा? जौ लैपला दर्रा। फिर से एक बार बोलिए, जौ लैपला दर्रा। बात समझ में आ गई होगी। यानी ये दो दर्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए कि ये जो नाथुला दर्रा है, ये नाथुला दर्रा प्राचीन काल में ये जो नाथुला दर्रा है प्राचीन काल में भारत का रेशम व्यापार प्राचीन काल में भारत का रेशम व्यापार कनिष्क के शासन काल में रेशम का व्यापार कनिष्क के शासन काल में चीन के साथ हुआ करता था। बात समझ में आ गया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी प्राचीन काल में भारत का रेशम व्यापार कनिष्क के शासन काल में चीन के साथ हुआ करता था। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1962 में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। यानी 1962 के युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, किंतु 2006 में इसे पुनः जो है खोला गया। तो आप याद रखेंगे कि ये नाथुला दर्रा भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नाथुला दर्रा के द्वारा भारत तथा चीन के बीच रेशम का आयात और निर्यात होता था। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ूं तो देखिए अगला जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं उस पे विशेष फोकस किया जाएगा। देखिए आप आइए देखिए यहां इस जगह पे अगर हम लोग आते हैं तो आप बिल्कुल याद रखिए कि यहाँ पे मैंने सिक्किम का चर्चा किया और ये सिक्किम में आपको मैंने नाथुला बताया और इसी जगह पर मैंने जलैपला बताया। बात समझ में आ रहा होगा। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दें कि ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश है और ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रा जो है महत्वपूर्ण है। उसमें आपको याद रखना है कि इस अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है उसमें एक दर्रा का नाम बोमडिल्ला दर्रा है। इस दर्रे में एक और दर्रा है जिसका नाम दीफू दर्रा है। तो यानी कि बोमडिल्ला दर्रा, दीफू दर्रा और एक और आप याद रखेंगे कि इसमें एक और दर्रा है जिसका नाम यांगयाप दर्रा है। बात समझ में आ रहा होगा। यानी कि इसमें जो दर्रे हैं उसका नाम बोमडिल्ला दर्रा, दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। बात समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आप याद रखेंगे कि बोमडिल्ला, दीफू, यांगयाप ये तीनों के तीनों आप कहां दे देंगे? अरुणाचल प्रदेश। अब कंडीशन आगे चलिए कि ये अरुणाचल प्रदेश यहां तक है।
और अरुणाचल प्रदेश के बाद जो दिख रहा है ये वाला, तो ये नागालैंड है। और ये क्या दिख रहा है, तो ये मणिपुर है। तो मणिपुर में ये मणिपुर है, ये आपको मणिपुर है। और मणिपुर में एक दर्रा आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम तुजु दर्रा है। कौन सा दर्रा है, तुजु दर्रा। तो तुजु दर्रा आप कहां देंगे, तो तुजु दर्रा मणिपुर में देंगे। तुजु दर्रा आप कहां देंगे, तो तुजु दर्रा मणिपुर में है। तो देखिए मैं कंडीशन एक एक करके बता रहा हूं कि तुजु दर्रा मणिपुर, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बोमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, और कहेगा नाथुला सिक्किम, जलेपला सिक्किम। अब इसी तरह से आगे चलिए तो देखिए इस कंडीशन में आप आएंगे यहां, तो धर्मा दर्रा, तो आप कहेंगे धर्मा दर्रा, तो धर्मा दर्रा आप उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, लिपू लेख दर्रा, तो ये भी आपको जानते ही हैं उत्तराखंड, और नेपाल तथा भारत के बीच में संयुक्त सीमा रेखा बनाती है। कौन सा दर्रा, लिपू लेख दर्रा। बात समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए नेक्स्ट कंडीशन, अगला जो देखिए आप आगे आएंगे तो आपको पहले पढ़ाए होंगे, देखिए इस जगह अगर देखेंगे आप तो ये जो जगह दिख रहा है ये महाराष्ट्र है। यहां जो जगह दिख रहा है ये जगह आपको महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में एक दर्रा पाया जाएगा जिसको आपको हमेशा याद रखना है कि यहां एक दर्रा है जिसको आप कहेंगे कि सर यहां एक दर्रा है जिसको आप कहेंगे थाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा। बात समझ में आ गई होगी, थाल घाट दर्रा। तो थाल घाट दर्रा कहां देंगे, तो थाल घाट दर्रा आप महाराष्ट्र यहां दिख रहा होगा। अब देखिए यहीं पे लगे हाथ आपको ये भी याद रखना होगा कि एक दर्रा है जिसका नाम भोर घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा है। ये दोनों के दोनों दर्रा आप कहेंगे, ये दोनों के दोनों दर्रा आप कहेंगे, ये दोनों के दोनों दर्रा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ये दोनों के दोनों दर्रा कहां है, महाराष्ट्र में है। बात समझ में आ गया होगा। तो थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये दोनों के दोनों कहां है, तो दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये जो थाल घाट दर्रा दिख रहा है, कौन सा दर्रा, तो ये जो थाल घाट दर्रा दिख रहा है, ये थाल घाट दर्रा, ये थाल घाट दर्रा ये आपको लेकर जाएगी सीधा। देखिए ये जो आपको ले जाएगी, ये सीधा आपको ले जाकर कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता अर्थात कोलकाता तक ले जाती है, कोलकाता तक ले जाती है। बात समझ में आ। तो आप याद रखेंगे थाल घाट दर्रा जो है, ये थाल घाट दर्रा नासिक, नासिक प्लस मुंबई प्लस कोलकाता, प्लस क्या लिखेंगे, कोलकाता। बात समझ में आ गई होगी। नासिक, मुंबई तथा कोलकाता, नासिक, मुंबई तथा कोलकाता को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा दर्रा बताए हैं, तो आप कहेंगे थाल घाट दर्रा। देखिए ये भोर घाट दर्रा जो दिख रहा है, ये जो भोर घाट दर्रा जो दिख रहा है, ये भोर घाट दर्रा पुणे, ये भोर घाट दर्रा जो दिख रहा है आप कहेंगे पुणे प्लस मुंबई, मुंबई प्लस आप कहेंगे सर पुणे मुंबई से लेकर ये चेन्नई तक जोड़ने का कार्य करती है।
चेन्नई तक जोड़ने का कार्य करती है। कौन सा दर्रा? तो आप कहेंगे भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। बात समझ में आ? तो एक थाल घाट दर्रा है और एक भोरघाट दर्रा है। बात समझ में आ गई होगी। थाल घाट दर्रा और मैंने बताया एक भोरघाट दर्रा। ये दोनों बात समझ में, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र में हैं। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट लेके चल रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी दर्रा है दक्षिण में। तो दक्षिण में जो दर्रा है इसमें आप आइए, ये केरल दिख रहा होगा। ये जो है ये आपका क्या है? ये केरल है। और केरल में जो दर्रा आप देंगे, ये केरल की जो दर्रा है, यहां आप कहेंगे कि एक दर्रा है जिसका नाम पालघाट दर्रा है। कौन सा दर्रा? पालघाट दर्रा है। एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम आप कहेंगे सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा है। यानी मैंने बताया कि एक पालघाट दर्रा और एक सेनकोट दर्रा, ये दोनों दर्रों के बीच आप याद रखेंगे कुछ संबंध है। इन दोनों दर्रों के बीच कुछ संबंध है जिसके बारे में आप समझिए। ये दोनों दर्रा जो दिख रहा है इसके बारे में आप समझिए। पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा ये यहां से लेकर और ये आप तमिलनाडु तक चली जाती है, तमिलनाडु तक चली जाती है। तमिलनाडु दिख रहा होगा। अर्थात ये पालघाट दर्रा, इधर एक शहर है, इधर एक शहर है जिसका नाम केरल के कोचीन शहर, केरल के कोचीन शहर, और तमिलनाडु के आप कहेंगे तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर है, कोयम्बटूर शहर है, कोयम्बटूर शहर है। बात समझ में आ रहा होगा। अर्थात कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने का कार्य पालघाट दर्रा करती है, पालघाट दर्रा करती है। अर्थात पालघाट दर्रा आप ये भी याद रखेंगे कि पालघाट दर्रा नीलगिरी के पहाड़ी में, नीलगिरी के पहाड़ी में, नीलगिरी के पहाड़ी में, नीलगिरी के पहाड़ी में, नीलगिरी के पहाड़ी में एक प्राकृतिक रास्ते का निर्माण करती है, रास्ते का निर्माण करती है। बात समझ में आ रहा होगा। एक प्राकृतिक रास्ते का निर्माण करती है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, मैंने बताया पालघाट दर्रा। तो पालघाट दर्रा है कहां? तो पालघाट दर्रा ये सभी के सभी केरल में हैं। और सेनकोट दर्रा देखिए, अगला जो कंडीशन मैं बता रहा हूं, ये सेनकोट दर्रा है। और ये सेनकोट दर्रा आप कहेंगे कि सर सेनकोट दर्रा केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम से, और यहाँ पे तमिलनाडु के पास आप कहेंगे तमिलनाडु के पास मदुरई है, मदुरई शहर है। अर्थात केरल के तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ने का कार्य करती है, मदुरई को जोड़ने का कार्य करती है, मदुरई को जोड़ने का कार्य करती है। कौन सी दर्रा बताए हम? तो सेनकोट दर्रा। भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा तो आप कहेंगे सर सेनकोट दर्रा है, सेनकोट दर्रा है। बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? तो देखिए यहां से आपको बराबर जो है एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस आते जाते रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से एक बार चर्चा कर दूं इस विषय को। तो देखिए, आइए फिर से एक बार आपको अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। देखिए,
रिवाइज के दृष्टिकोण से आप देखिए, आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये लद्दाख है, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है। हम आपसे कहेंगे कि सर लद्दाख में बताइए आप लोग कि लद्दाख में कौन कौन दर्रे हैं, तो आप कहेंगे सर दीप काका जड़ा चंगा खाना लाना, दीप काका जड़ा चंगा खाना लाना, जड़ा चंगा खाना लाना, चंगा खाना लाना, काम खत्म। तो दीप काका जड़ा चंगा खाना लाना आप कहाँ कहेंगे, तो लद्दाख में कहेंगे। फिर आपसे बोला जाए कि बताइए बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ, क्या कहेगा, बुर्जिल्ला दर्रा कहाँ। फिर आपसे कहेगा बनिहाल दर्रा कहाँ, फिर आपसे कहेगा पीर पंजाल दर्रा कहाँ, फिर आपसे कहेगा कि बताइए बड़ा लाचला दर्रा कहाँ, तो बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश, सीप किला हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। कहेगा धर्मा दर्रा, तो धर्मा दर्रा आप कहाँ देंगे, तो धर्मा दर्रा आप कहेंगे सर धर्मा दर्रा कहाँ है, तो धर्मा दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। और ये लिपुलेख दर्रा ट्राई जंक्शन का कार्य करती है, ट्राई जंक्शन का कार्य करती है, ट्राई जंक्शन, त्रि जंक्शन, त्रि जंक्शन, त्रि जंक्शन का कार्य करती है। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि आप बताइए कि नाथुला दर्रा कहाँ है, नाथुला दर्रा कहाँ है, तो आप कहेंगे नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ है, तो कहेंगे जलेपला दर्रा सिक्किम में है। फिर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि आप अरुणाचल प्रदेश में कौन सी दर्रा है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में सर दर्रा हैं जैसे बोमडिल्ला दर्रा, दीफू दर्रा, जैसे यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। ये फिर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि तुजू दर्रा कहाँ है, तो तुजू दर्रा आप देंगे मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है, तो तुजू दर्रा आप कहाँ देंगे, मणिपुर में है। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि इधर का जो दर्रे हैं ये किस पर्वत में आते हैं, किस पर्वत श्रेणी में आते हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो जितने दर्रे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे जो दर्रे दिख रहे हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। बात समझ में आ रहा होगा, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में है। ये सब क्वेश्चंस बराबर आते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है जो यहाँ से लेकर यानी गुजरात से लेकर आपको यहाँ दिख रहा होगा नीलगिरी की पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में आपने बता दिया कि सर यहाँ थाल घाट दर्रा, यहाँ आपने बता दिया भोर घाट दर्रा, आपने फिर पुनः केरल में बताया, तो केरल में हमने बताया पाल घाट दर्रा, फिर केरल में मैंने बताया सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा। बात समझ में आ गई होगी, कौन सी दर्रा का मैंने बताया, सेनकोट दर्रा। तो ये जो है ये आप बाई मैप आप भर भर कर इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि बाई मैप कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। तो इस तरह से आप भरते रहिए, याद करते रहिए, भरते रहिए, याद करते रहिए, करते रहेंगे। एक दिन समय आएगा कि जो है आपका लक्ष्य आपके हाथों में होगा, आपका लक्ष्य आपके हाथों में होगा। देखिए यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रा से तथ्य हैं जिसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। यहां जो है एक है जिसका नाम आप कहेंगे कि सर इतिहास में मैंने एक दर्रा पढ़ा था, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा पढ़ा था, खैबर दर्रा। तो ये खैबर दर्रा आप याद रखेंगे कि ये खैबर दर्रा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच में एक दर्रा है जिसका नाम आप देंगे खैबर दर्रा। अब देखिए खैबर दर्रा के बाद भी एक दर्रा आते हैं जिसको आप कहेंगे सर कौन सी दर्रा, तो बोलन दर्रा, बोलन दर्रा। और ये बोलन दर्रा ये भी पाकिस्तान में आते हैं और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और ये जो खैबर दर्रा है ये पख्तूनख्वा में है, यानी पाकिस्तान के पख्तूनख्वा में है। और ये खैबर दर्रा के रास्ते ही
आर्य मध्य एशिया से भारत चलकर आए थे। आर्य मध्य एशिया से चलकर भारत आए थे। बात समझ में आ रही होगी। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि खैबर दर्रा जो है, ये खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा तय करती है और इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है। और यहीं पे आप पढ़े होंगे कि हमने बताया था कि भारत के विभाजन के पहले एक सीमा रेखा था जिसका नाम डुरंड रेखा है। वो डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है। और इन्हीं सीमा रेखा के अंतर्गत दो ऐसे दर्रा हैं जो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच सीमा संबंध या दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। बात समझ में आ गई होगी। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि बोलन दर्रा, खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध स्थापित करता है। कोई दिक्कत? तो आप जानते ही हैं कि चैनल का काम यानी जल संधि का काम, आप समझेंगे जल संधि का काम दो सागरों का संबंध जोड़ देना। और चैनल का मतलब जल संधि होता है, जल का मतलब आप समझ ही रहे हैं दो सागरों को जोड़ता है। तो अर्थात चैनल जो है दो स्थलों का संबंध तोड़ देता है। तो चैनल और जल संधि जो होते हैं ये दो स्थलबद्ध स्थानों को माइनस कर देते हैं यानी कि हटा देते हैं, और दो जो होते हैं वो दोनों सागरों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक वर्ड में आप कहेंगे कि दर्रा का अर्थ होता है दो स्थलबद्ध यानी दो स्थानों को संबंध जोड़ देना, और जल संधि का अर्थ होता है दो स्थानों का संबंध तोड़ देना। बात समझ में आ रहा होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल समझ के रखेंगे और हमेशा जो है इसको रिवाइज में रखेंगे। तो एक बार मैं पुनः फिर से बताऊं, लिखकर देखिए आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मैं उसको पुनः जो है एक जगह कर दे रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा 2 मिनट में। देखिए हमने कहा कि एक है जिसका नाम दीप काका जड़ा चंगा खाना लाना, काम खत्म। ये सभी आप कहाँ का दे देंगे बता दीजिए। तो ये सभी आप दे देंगे कि सर ये जो सभी दिख रहा है ना, ये सभी जो दिख रहा है ना, ये लद्दाख में आप बताए हैं। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला जो कंडीशन है, इस अगले कंडीशन में आपको मैं लेकर आ रहा हूं कि यहाँ जो दिख रहा होगा दीप काका के बाद, तो यहाँ आप कहेंगे कि इस जगह पे है एक दर्रा बनिहाल दर्रा, और एक जो है बनिहाल दर्रा है, और इस बनिहाल दर्रा में आप कहेंगे कि पीर पंजाल दर्रा है। ये बनिहाल दर्रा हो गया, ये पीर पंजाल दर्रा हो गया। एक बुर्जिल्ला दर्रा बताए होंगे, बुर्जिल्ला दर्रा होगा। ये सभी के सभी आप दे देंगे कि सर ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में है, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में है। बात समझ में आ रही होगी। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा, ये सभी आप दे देंगे जम्मू कश्मीर में दे देंगे। अगला कंडीशन समझिए कि आपसे पूछा जाए कि बताइए सर नीति दर्रा आपने कहाँ बताया, नीति दर्रा कहाँ बताया, धर्मा दर्रा कहाँ बताया, माना दर्रा कहाँ बताया, लीपू लेख दर्रा कहाँ बताया। तो आप कहेंगे कि सर ये जो लीपू लेख इतने शब्द दर्रा जो बताए हैं, ये सभी के सभी दर्रे आप उत्तराखंड में हैं। बात समझ में आ रहा होगा ना। नीति, धर्मा, माना, नीति, लीपू लेख ये सभी के सभी उत्तराखंड में है। फिर आपसे पुनः क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप बताइए कि यहाँ पे एक दर्रा है जिसको मैंने वहाँ आपको बताया कि जौ लैपला दर्रा, और एक ने मैंने बताया नाथुला दर्रा। तो कहेंगे कि सर नाथुला दर्रा, ये जो मैंने आपको बताया
ये सभी के सभी आप कहेंगे कि सर ये सभी के सभी सिक्किम में है, सिक्किम में है। अर्थात नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा आप कहाँ दे देंगे, तो सिक्किम में देंगे। फिर पुनः आपको मैं लेकर आ रहा हूँ कि आप कहेंगे कि सर बताइए कि आपने आगे बताया कि आप दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, फिर मैंने बताया यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। तो ये सभी दर्रा आप कहाँ देने वाले हैं, तो आप कहेंगे सर ये सभी के सभी आप अरुणाचल प्रदेश में दे दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में दे दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में दे दीजिए। बात समझिए। फिर पुनः मैं आपको बताया हूँ, फिर मैं आपको पुनः बताया हूँ कि आप ले लीजिए तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तो आप तुजू दर्रा आप जानते ही हैं कि तुजू दर्रा मणिपुर में है, मणिपुर में है। और ये भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच संबंध स्थापित करता है तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा है कहाँ, तो मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है, तो मणिपुर। लगी हाथ उसको भी खत्म ही कर दिया जाए, लगी हाथ उसे भी खत्म कर दिया जाए। जैसे जैसे आप ले लीजिए, यहाँ पे मैंने एक दर्रा बताया, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। ये दोनों जो मैंने बताया, ये दोनों आपको मैंने महाराष्ट्र में बताया, महाराष्ट्र में बताया। फिर पुनः मैं बताया हूँ सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा, सेनकोट दर्रा। और पुनः मैं बताया हूँ सेनकोट के बाद एक और दर्रा जिसका नाम है पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा। ये सभी के सभी दर्रा आप कहाँ दे देंगे, तो ये सभी के सभी दर्रा आप कहेंगे सर ये सभी के सभी दर्रा केरल में है। ये सभी के सभी दर्रा कहाँ हैं, तो ये सभी के सभी दर्रा केरल में है। अर्थात आप इस चीज़ को बार बार रिवर्स में लेंगे और बार बार रिवर्स में लेते हुए आप क्या करेंगे, उसको बनाते रहेंगे और बनाकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसी तरह से हम लोग का जो रफ्तार सीरीज है, ये रफ्तार सीरीज एकदम बिल्कुल जारी रहेगा। और आपका काम है बिल्कुल एकदम अपने ऊपर वर्क करते चलिए और वर्क करते हुए इन सभी को एकदम माइंड सेटल कर लीजिए कि मुझे एकदम एग्जाम में किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना है, तो नहीं होना है। बात समझ में आ? तो इसी लेक्चर के साथ मैं अपने इस भाषण को समाप्त करता हूं। अब पुनः भाषण देने कल फिर मिलूंगा, इसलिए ये हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आप लोगों के साथ अब एकदम अंतिम तक बरकरार रहेंगे जब तक आपको लक्ष्य तक न पहुंचा दूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इस पे मार दीजिए।